जैन, सर, आपने एक बार कहा था कि कट्टरपंथी आतंकवादियों की मानसिकता को हराने के लिए सिर्फ गोलियां नहीं, विचारधारा को भी लक्ष्य बनाना होगा। इसका क्या अर्थ है? आर्यव्रत, सही पूछा तुमने, जैन। कट्टरपंथी जब खुद को शहीद मानकर मरते हैं तो वे मरने से नहीं डरते। उनके लिए मौत इनाम है, जन्नत का दरवाजा। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्हें लगता है वे मौत के बाद भी जीतेंगे। जैन, लेकिन हम तो सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसके आगे क्या हो सकता है? आर्यव्रत, सोचो, अगर किसी को यह यकीन हो कि मरने के बाद उसे वो नहीं मिलेगा जिसकी उसे आशा थी, तो क्या वह उतनी आसानी से खुद को बलिदान करेगा? जैन, तो आप कह रहे हैं कि उनकी आखिरी उम्मीद को निशाना बनाया जाए? आर्यव्रत, हाँ, लेकिन हथियार से नहीं, मनोविज्ञान से। यदि एक आतंकवादी यह जाने कि उसकी मौत के बाद उसे इस्लामी रीति से दफनाया नहीं जाएगा और उसकी देह हिंदू रीति से जलाई जाएगी, तो उसका संपूर्ण विश्वास तंत्र हिल सकता है। जैन, लेकिन क्या यह नैतिक होगा? आर्यव्रत, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। नीति का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, रोकथाम है। सवाल है, क्या इससे भावी आतंकवादी अपने कदम पीछे खींच सकते हैं? अगर हां, तो यह एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक औजार हो सकता है, न कि धर्म के खिलाफ कोई कदम। जैन, यानी आप कह रहे हैं कि उनका भय उनके विश्वास से ही निकलेगा? आर्यव्रत, बिल्कुल। वे जिस जन्नत के लिए मरने को तैयार हैं, अगर उन्हें लगे कि वह दरवाजा बंद हो सकता है, तो शायद वे 2 बार सोचेंगे। यह संवाद दिखाता है कि कैसे धार्मिक मान्यताओं के मनोवैज्ञानिक पक्ष को रणनीतिक रूप से समझकर, बिना नफरत फैलाए, सुरक्षा नीति के स्तर पर कुछ नए दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। किसी भी कट्टरपंथी की सोच में मृत्यु का डर केवल तभी समाप्त होता है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि मरणोपरांत जीवन श्रेष्ठ होगा। इस्लामी जिहादी विचारधारा शहादत सीधा जन्नत की सोच पर टिकी होती है। यहां आखिरी सम्मान, फाइनल राइट्स का भावनात्मक मूल्य अत्यधिक होता है। यह एग्जिस्टेंशियल मोटिवेशन थ्योरी से जुड़ा है। इंसान तभी कट्टर चरम पर जाता है जब उसे लगे कि उसकी मौत मानीखेज होगी, उसे दिव्य इनाम मिलेगा। जब किसी की मृत्यु पश्चात की मान्यता को अपवित्र या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उनके दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस उत्पन्न होता है। मैंने जिस चीज के लिए जान दी, वो ही मुझसे छीन ली गई। कट्टरपंथियों के लिए दफन होना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गरिमा है। अगर यह नहीं मिलता, तो उनकी आत्मा की मुक्ति उनकी मान्यता अनुसार अधूरी मानी जाती है। आतंकवादी संगठन केवल हमले नहीं करते, वे एक कहानी, नैरेटिव गढ़ते हैं। हमारे शहीद अमर हैं, वे स्वर्ग में हैं, वे आदर्श हैं। अगर इनकी मृत्यु को ऐसी रीति में बदल दिया जाए जो उनके अनुसार हराम है, तो वह नैरेटिव जनता में कमजोर हो जाता है। यह नैरेटिव डिसरप्शन वॉरफेयर का एक रूप है, जैसे सूचना युद्ध में दुश्मन की कहानी को ही नष्ट कर देना। यदि आतंकवादी जान जाएं कि उन्हें अपवित्र रीति से मारा जाएगा, तो यह भविष्य के आतंकियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक अवरोध, साइकोलॉजिकल ब्लॉक बन सकता है। यह सिंबॉलिक पनिशमेंट का सिद्धांत है, जो शारीरिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दंड के रूप में सामने आता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी की धार्मिक मान्यता का अपमान करना गलत माना जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी मान्यता को हथियार बनाकर दूसरों की हत्या करता है, तब सवाल उठता है, क्या हम उसे उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं? इसलिए यह विचार अत्यंत सीमित, रणनीतिक और सार्वजनिक रूप से न दर्शाया गया होना चाहिए, न कि सामान्य प्रक्रिया। इसका उद्देश्य हिंसा को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि चरमपंथ के मन को तोड़ना है। हिंदू ग्रंथों में स्पष्ट है, शरीर पंचतत्वों से बना है और मृत्यु के बाद उसे पंचतत्वों में विलीन करना आवश्यक है, अग्नि संस्कार द्वारा। गरुड़ पुराण और अंत्येष्टि विधियों में कहा गया है कि यदि मृत व्यक्ति की अंत्येष्टि विधि पूर्वक न हो, तो आत्मा प्रत्योनि में भटकती है, जिसे अनिष्ट कर्मफल माना जाता है। यथा देहं त्यजत्यात्मा तथा संस्कारः तयोर्युक्तिः। अर्थ, जैसे आत्मा शरीर त्यागती है, वैसे ही वह संस्कारों द्वारा आगे की यात्रा तय करती है। इसका अर्थ यह है कि संस्कार विहीन मृत्यु व्यक्ति के अस्तित्व को संकट में डाल सकती है। यह भय ही आतंकवादियों की मानसिकता में शस्त्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। महाभारत में भी मृत्यु के बाद की श्रद्धा का बहुत बड़ा मूल्य है। भीष्म की मृत्यु तक उन्हें धरती पर प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने मरणकाल को स्वयं चुना था। कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण स्वयं यमराज से आग्रह करते हैं कि उसकी मृत्यु पूर्व जन्म के कर्मों की सजा थी, परंतु अंतिम संस्कार और आत्मा का मान उसे मिलना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, गीता 4.39। अर्थ, श्रद्धा ही आत्मिक यात्रा का आधार है।
इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा ही तोड़ दी जाए या उसे यह यकीन न रहे कि उसकी मृत्यु के बाद उसे मुक्ति या स्वर्ग मिलेगा, तो उसका जीवित रहते ही मानसिक पतन हो सकता है। अग्नि पुराण में वर्णन है कि दुष्ट के मन को परास्त करना युद्ध का पहला चरण है। कामंदक नीतिसार और चाणक्य नीति में कहा गया है, भीता शिष्यते दोषात्। अर्थ, भय ही दुष्ट को नियंत्रण में लाता है। चाणक्य ने सांद्रगुप्त को बार बार यह सिखाया कि दुश्मन के मन की जड़ में घुसो, शरीर को मारना अंतिम उपाय है। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश की ताकत को केवल सेना से नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक धार्मिक प्रतिष्ठा को नष्ट कर कमजोर किया। रामायण में रावण का वध तभी संभव हुआ जब उसकी अमरतत्व की कथा और मर्यादा की सीमा को राम ने तोड़ा। राम ने विभीषण से रावण की भीतरू संरचना जानी। दुर्गा सप्तशती में देवी चामुंडा रक्तबीज को तभी मार पाती हैं जब उसकी पुनर्जन्म देने वाली शक्ति को एक कूटनीतिक उपाय से समाप्त किया जाता है, यानी रक्त को धरती पर गिरने से रोकना। यहां भी यही सूत्र है। शत्रु की पुनर्जन्म की आशा उसे अमर बनाती है। अगर वह छीन ली जाए तो वह धराशायी हो जाता है। यह पूरा विचार आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन शास्त्रों दोनों में उपस्थित है। मृत्यु को नष्ट करना नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की आशा को छीन लेना। हिंदू दर्शन में मृत्यु अग्नि के माध्यम से आत्मा को प्रवृत्ति मार्ग, देवयान या निवृत्ति मार्ग, पितृयान पर भेजती है। यह अग्नि सिर्फ जलाने वाला तत्व नहीं, बल्कि संस्कारों की पूर्णता और आत्मा की यात्रा का द्वार है। अग्निः पावकः, वह जो शुद्ध करे। मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार का प्रतीक है, अंतिम दरवाजा खुलने का। कट्टरपंथी मानसिकता में इस यात्रा की कल्पना दूसरी है। वह मानते हैं कि मृत शरीर को धरती में दफनाया जाए ताकि वह क़यामत तक सोता रहे और फिर पुनर्जीवित होकर अल्लाह के सामने खड़ा हो। यह प्रतीक है दिव्य न्याय के द्वार का। अब सोचिए, अगर वह दरवाजा ही प्रतीक रूप में छीन लिया जाए, अर्थात उसे जला दिया जाए, तो उसकी पूरी प्रतीक श्रृंखला टूट जाती है। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता 2.22। आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करती है। परंतु जो व्यक्ति पुराने वस्त्र को भी अपनी पहचान का हिस्सा मानने लगे, वह उस वस्त्र के नष्ट हो जाने को आत्मिक संकट मान लेता है। इस्लाम में शरीर को कब्र में रखना और न जलाना इस बात का प्रतीक है कि वह शरीर ही क़यामत के दिन फिर से उठेगा। यह शरीर परम आत्म परिचय का प्रतीक बन जाता है। अब यदि यह शरीर अग्नि में विलीन हो जाए तो कट्टर व्यक्ति के लिए यह प्रतीकात्मक विनाश है, उसकी पूरी पहचान का अपमान। हिंदू दृष्टि में वीरगति तब मिलती है जब मृत्यु धर्म की रक्षा के लिए हो। धर्मेण हन्यते यह सवीरः, यह त्याग का प्रतीक है, ईगो बेस्ड रिवॉर्ड। जबकि आतंकवादी की शहादत एक इनाम, रिवॉर्ड है, जन्नत, हूरें, शराब वगैरह। यह एक कामना प्रधान मृत्यु है, जबकि भगवद गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते, इनाम की इच्छा मृत्यु को अपवित्र बना देती है। इसलिए जब किसी आतंकवादी को जला दिया जाए तो वह इनाम की आशा प्रतीक रूप में छिन जाती है, जैसे अर्जुन ने युद्ध बिना फल की आशा से लड़ा। और आतंकवादी को यह कह दिया जाए, तेरी मृत्यु तुझे बांधने ही आई है, मुक्त करने नहीं। कब्र में मृत देह नीचे जाती है, प्रतीक है स्थिरता, न्याय की प्रतीक्षा, अपरिवर्तनशीलता। अग्नि मृत देह को ऊपर उठाती है, प्रतीक है मोक्ष, गति, विलीनता। जब किसी जिहादी की देह को अग्नि दी जाती है तो उसका पूरा प्रतीकात्मक ब्रह्मांड उलट जाता है। नीचे जाने के बजाय वह ऊपर भेजा जा रहा है, जो उसकी मान्यता में गलत मार्ग है। आतंकवादियों के लिए जन्नत भोग की पूर्ति, कामना का चरम। हिंदू धर्म में मोक्ष कामना का लोप, शून्यता का चरम। यहां प्रतीक उल्टे हैं। एक आत्मा अगर जन्नत में जाना चाहती है तो वह स्व की पुष्टि चाहती है। अगर उसे अग्नि में नष्ट कर दिया जाए तो वह स्व ही नहीं बचता। यह भयावह प्रतीकात्मक पराजय है। जब तक प्रतीक जीवित हैं, विचारधारा जीवित रहती है। प्रतीकों का विध्वंस विचार की नींव को हिला देता है। युद्ध और आतंकवाद की परिस्थिति में अंतिम संस्कार भी एक रणनीतिक हथियार हो सकता है। नई नीति प्रस्तावना। जो समाज धर्म के नाम पर निर्दोषों की हत्या करता है, उसे अपनी ही धार्मिक संरचना में मूल्यहीन बना देना चाहिए। यह नीति कहती है कि दुश्मन की मोक्ष कल्पना को प्रतीकात्मक रूप से विफल कर दो। यह शास्त्र सम्मत है, क्योंकि धर्म का मूल उद्देश्य है अधर्म का विनाश।
युद्ध केवल सैनिकों से नहीं, श्रद्धाओं के ढांचे से लड़ा जाता है। जैसे चाणक्य ने नंद वंश के राजदर्शन को तोड़ा, वैसे ही हम आधुनिक काल में विरोधी विचारधारा की श्रद्धा की बुनियाद को टारगेट करें। कट्टरता को मारने के लिए उसके ईश्वर में विश्वास को नहीं, उस ईश्वर की न्याय प्रक्रिया में उसकी आशा को तोड़ो। केवल शारीरिक, डिजिटल या मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि आत्मिक रूपकों के माध्यम से दुश्मन की संकल्प शक्ति को नष्ट करना इसका आधार होगा। शत्रु आत्मा की जो कल्पना करता है, उसे उसी कल्पना में पराजित कर दो। इसमें कब्र, पुनरुत्थान, जन्नत जैसे प्रतीकों को अधूरी यात्रा बना देना एक रणनीतिक वाक्य होगा। शत्रु की पहचान को अस्तित्ववादी दृष्टि से विलीन कर देना शरीर नहीं, प्रतीक जलाना। जैसे हिंदू धर्म में शरीर पंचतत्व में विलीन होता है, वैसे ही शत्रु की आत्मा के प्रतीकों को विलीन कर देना एक दार्शनिक दंड बन सकता है। यदि कोई आतंकवादी मैं जन्नत में जाऊंगा सोचकर आत्मघात करता है, तो उसकी शवयात्रा को प्रतीकात्मक रूप से अग्नि देना उसे उसकी ही कहानी से निकाल देता है। जब कोई समुदाय अपने मृतकों की गाथा नहीं बना सकता, तो उनकी क्रूरता टिकती नहीं। यह महाभारत की कथा से निकला विचार है। कर्ण की स्मृति को केवल श्रद्धा बचा सकती थी, पर यदि कोई उसके शव को ही अपवित्र करता, तो वह नायक नहीं बन पाता। आतंकवाद का नायकत्व उसकी मृत्यु के बाद बनने वाली कथा से आता है। अगर वह कथा ही न बने, तो प्रेरणा मिट जाती है। जो आत्मा दूसरों की आत्मा को अपवित्र करता है, वह स्वयं विरूप होने के योग्य है। यह दुर्गा सप्तशती से प्रेरित है, जहां देवी रक्तबीज को तब मार पाती हैं जब उसका रक्त गिरना रोक देती हैं, यानी उसके विस्तार का प्रतीक छीन लेती हैं। इसी तरह यदि किसी आतंकवादी के दफन होने का अधिकार छीन लिया जाए, कानूनी या प्रतीकात्मक रीति से, तो वह अधूरी मृत्यु का प्रतीक बनता है।